Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 4th class, how are you all beta? I hope that you all are fine, and today it's our 10th lecture of science. The date is June 4, 2021 and the day is Friday, and today we are going to start our unit number 2, food and a balanced diet. In our previous lecture we have been completed our unit number 1, and in unit number 1 we have discussed about the human body, that how the human body is made and how it works and how it perform work with the muscles, with joints and with bones, the skeletal system, muscular system, and and in unit number 2 we will know about the food and balanced diet, that what is food and what is the balanced diet mean. Okay, so what is food? Yes, food जो हम खाते हैं, जो आप लेते हो, खाना पीना आपका सारा दिन का, that all are kind of food. So अगर आप अच्छी फूड ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग गुड फूड देन यू विल बी स्टे हेल्दी. लेकिन अगर आप अच्छी फूड नहीं ले रहे, जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बना रहे, आप अपनी बॉडी को क्या बना रहे हैं, वीक बना रहे हैं. ठीक है, आपकी बॉडी डे बाय डे क्या होती जा रही है, वीक हो जाती है. लेकिन अगर आप अच्छी फूड ले रहे हैं, फूड में आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी, आप भी खुद भी हेल्दी रहेंगे. अब जो फूड है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, फूड आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, व्हाट गिव्स यू फूड. फूड आपको क्या दे रही है, तो फूड जो है आपको क्या देती है, फूड गिव्स यू एनर्जी. फूड गिव अस एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है ये आपको या तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कुछ बच्चों के अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में बहुत कम होती है. कम एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी का क्या मतलब है, इट्स मीन कि आप अगर कोई वर्क कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप इजीली कुछ बच्चे कर लेते हैं. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक हो जाते हैं, वो थोड़ा सा काम कर लें थक जाते हैं, थोड़ा सा भाग लें थक जाते हैं. ठीक है, अपना अगर ज़्यादा एफर्ट्स कर लें तो भी थक जाते हैं, तो इट्स मीन कि वो अच्छी फूड नहीं ले रहे. ठीक है, आपको फूड अच्छी करनी चाहिए, अच्छी फूड लें. क्यों? क्योंकि यही जो फूड आप खाते हैं, जिस भी टाइप की आप फूड ले रहे हो, आपका बॉडी जो है उसी तरह कि उसके अंदर अफेक्ट्स हो रहे होंगे, उसी तरह से उसने काम करना है. अगर तो हेल्दी फूड होगी तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है. अगर आपकी फूड अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं होगी. अब देखें कि आप अगर सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, आपने खड़े होना है, आपने बैठना है, हर चीज़ में आपकी एनर्जी लगती है. ठीक है, एनर्जी आपको हर टाइम चाहिए जो कि आपके हर काम में लगती है. लेकिन अगर आप अच्छी फूड नहीं ले रहे तो आपको लगता है कि आप अच्छी फूड नहीं ले रहे, तो ये सब नहीं होगा. इसी तरह जब आप सो रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम सो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमारी बॉडी पूरी की पूरी रिलैक्स है, सब सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारी बॉडी भी सो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, आपका ब्रेन जो है वो अपना काम कर रहा है. ठीक है, आपका हार्ट अपना काम कर रहा है, हार्ट इज बीटिंग. ठीक है, सर्कुलेटरी प्रोसेस जो उसमें है वो हो रहा है. पंप टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से. ठीक है, जो आपका स्टमक है, अगर आप खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं तो स्टमक को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है. आपके लंग्स जो हैं वो आपको ब्रीथिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. आप सिर्फ सो रहे हैं, आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीपिंग भी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है. ठीक है, आप ड्यूरिंग स्लीपिंग भी अपनी एनर्जी को यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है, और हर फूड जो होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, जो भी आप फूड खाते हो, किसी भी टाइप की, आप जंक फूड ले रहे हैं, आप फास्ट फूड ले रहे हैं, आप देसी फूड खा रहे हो, तो उसकी हर एक की वैल्यू अलग अलग है. वैल्यू अलग होने का क्या मतलब है कि कुछ फूड जो हैं वो आपको ग्रो करने में हेल्प आउट करती हैं, कुछ आपको एनर्जी दे रही होती हैं, कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी में अगर कुछ पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं उनको बनाने में हेल्प कर रही हैं, कुछ आपकी बॉडी में फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं. ठीक है, और कुछ बॉडी आपकी जो है
उसको ज़रूरत पड़ती है जर्म्स के अगेंस्ट, जर्म्स के ख़िलाफ़ उसने लड़ना होता है। जैसे आप इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो आप अगर फूड ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी बॉडी में भी, और अगर आप मेडिसिन ले रहे हो एंटीबायोटिक्स, तो उनका क्या काम होता है कि वो जो जर्म्स हैं या जो इन्फेक्शन हुआ होता है उसके अगेंस्ट काम करना, ठीक है, उसको जल्दी ठीक करना। तो वो ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरी होती हैं कि अगर आप अच्छी खुराक ले रहे हैं। और एक ही फूड जो है कि अगर आप सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं, इट्स मीन कि अगर आप सिर्फ जंक फूड खाते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे। वो बाकी जो फूड्स हैं, फूड आइटम हैं, उनका अलग काम है। जो आप एक टाइप ऑफ फूड ले रहे हो कि अगर आप जस्ट एप्पल खा रहे हो तो आपको लगता है आप स्ट्रांग रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको हर फ्रूट खाना चाहिए। एप्पल है, मैंगो है, ठीक है, पीच है, आप वो भी खाएं, एप्रिकॉट खाएं। सारे फ्रूट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह जो वेजिटेबल्स हैं, हर वेजिटेबल की अलग उसकी वैल्यू है, हर वेजिटेबल में अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हमने वेजिटेबल्स नहीं खानी, हमें पसंद नहीं है, लेकिन आपको हर वेजिटेबल खानी चाहिए। अगर आप नहीं खाते तो अभी आपको खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आप इस एज में हैं कि आपकी बॉडी ने डेवलप करना है, ग्रो करना है आपने। तो फूड आप जितनी अच्छी अपनी डाइट को रखेंगे, आप उतना अच्छा ग्रो कर सकते हैं और आपका ब्रेन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वैरायटी ऑफ फूड जब आप खाते हैं, मतलब वैरायटी ऑफ फूड आपको खानी चाहिए। वैरायटी ऑफ फूड में क्या आता है, आप फ्रूट्स खाएं सारे के सारे, ठीक है, आप देसी फूड लें, आप वेजिटेबल्स लें, डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस लें। वो सारे जब आप फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब आप प्रॉपर ईट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ईट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर ईटिंग में आपकी जंक फूड नहीं आती, आपकी फास्ट फूड नहीं आती, उसमें जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो उसमें नहीं आती। अगर आपको ये लगे कि जो आपके फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आपकी बैलेंस डाइट में नहीं आते। आपकी बैलेंस डाइट में आती हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है, और उसके अंदर आते हैं ग्रेन्स, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप खाएंगे, कैल्शियम रिच फूड जो आपकी दूध वाली चीज़ें होती हैं वो अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए हेल्दी हैं, वो आपकी स्किन के लिए हेल्दी है। अगर आप ये वाली फूड लेंगे तो दैट्स मीन कि यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट। लेकिन अगर आप जंक फूड और पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो दैट्स डजंट मीन कि आप क्या खा रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं। ये हेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, उसके बाद है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट, जी, बैलेंस डाइट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। अ बैलेंस डाइट मीन्स eating the right kind of food in right amount। कि राइट काइंड ऑफ फूड तो खानी ही खानी है, लेकिन राइट अमाउंट में भी खानी है, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट भी सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेट्स खा रहे हैं, खजूरें आपको बहुत पसंद हैं, आप खाना शुरू हो गए हैं तो आप सारा दिन खजूरें ही खाते रहें, वो भी आपकी हेल्थ, आपके बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस होंगी, आपको बीमार कर सकती हैं। इट्स मीन कि अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं, राइट काइंड ऑफ फूड आप खा रहे हो, आपने जो चीज़ खानी है, अच्छी खुराक अगर आप ले रहे हैं, एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, उसकी अमाउंट भी राइट होनी चाहिए, इक्वल अमाउंट उसकी सोच समझ के उसको खाएं कि मैंने इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं उसको खा सकते। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा ओवर ईट भी कर लेंगे तो भी हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने यही टॉपिक पढ़ना है, फूड की इम्पॉर्टेंस और बैलेंस डाइट क्या होती है। तो अब आप अपनी बुक ओपन कर लें, बुक का पेज नंबर 11 ओपन करना है आपने, ठीक है, बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें, हम रीडिंग करेंगे।
ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग हमने कौन सी करनी है, पेज नंबर 11। ठीक है, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हाउ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले व्हेन यू डू नथिंग एनीथिंग यू यूज़ अप एनर्जी। अब कह रही हैं कि फूड हमें एक तो एनर्जी प्रोवाइड करती है जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, और जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। वेल यू आर स्लीपिंग इट सीम्स एज इफ़ यू आर डूइंग नथिंग। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे। हाउ एवर योर स्टमक इज़ डाइजेस्टिंग फूड, लेकिन आपका जो स्टमक है वो फूड डाइजेस्ट कर रहा होता है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग, आपका ब्रेन काम कर रहा है। योर लंग्स आर ब्रीथिंग, आपके जो लंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी सांस ले रहे हैं। योर हार्ट इज बीटिंग, और आपका जो दिल है वो क्या कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके, इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है सही से काम करने के लिए। ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज। अब जितनी भी फूड्स हैं सबकी डिफरेंट फूड वैल्यू होती है, मुख्तलिफ वैल्यू होती है उनकी। सम फूड हेल्प यू टू ग्रो, अब कुछ फूड आपको बड़ा होने में हेल्प आउट करती हैं। सम फूड गिव यू एनर्जी, कुछ फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अदर फूड बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी, और कुछ आपकी बॉडी में फैट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, सम फूड हेल्प टू बिल्ड अप पार्टिकुलर सेल्स। अब कुछ आपकी बॉडी में फूड ऐसी भी होती है जो कि पार्टिकुलर सेल्स बनाने में हेल्प आउट करती है। और हमने सेल के बारे में क्या पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में, कि सेल जो है हमारा बिल्डिंग यूनिट सेल जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की मदद से आपके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से आगे फिर फर्दर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो कुछ फूड ऐसी भी है जो आपके सेल्स को बना रही होती है, किस तरह से कि अगर उनमें कोई ब्रेकेज आ जाए या कुछ मसला हो जाए तो फूड ही उनको हेल्प आउट करती है। Some food help your body to fight against germs and prevent infection। अब कुछ फूड ऐसी भी होती हैं जो आपकी बॉडी में जर्म्स के खिलाफ फाइट कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, जो आपको बीमार नहीं होने देती, और कुछ जो है इन्फेक्शन से भी हमें बचाती हैं। इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, अगर आप सिर्फ एक ही तरह की फूड खा रहे हैं, इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब, वो ये सारे के सारे काम नहीं कर सकती। So you need to eat a variety of foods to get all the nutrients you need। अब आपको सारी की सारी वैरायटी ऑफ फूड, जितनी भी वैरायटी ऑफ फूड्स हैं वो सारी ही आपको खानी पड़ेंगी अगर आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो, और सारी फूड अगर खाएंगे तो ही आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो आपको हेल्प आउट करते हैं ग्रो करने में, इन्फेक्शन से बचने के लिए, जर्म्स के खिलाफ लड़ाई करने में, आपके फैट्स बनाने में, बॉडी सेल्स जो बन रहे हैं आपके सेल्स बनाने में। ठीक है, तो व्हेन यू ईट ऑल द प्रॉपर फूड, जब आप सारी फूड प्रॉपर फूड आप ले रहे हैं, सो वी कैन से यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अ बैलेंस डाइट कीप्स यू हेल्दी। अब जो बैलेंस डाइट होती है वो आपको हेल्दी रखती है। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो, इट्स मीन कि ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। अब कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे, आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि नाश्ता नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में अब इस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया है कि जो ब्रेकफास्ट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है आपका दिन का। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में अच्छा नाश्ता कर लेते हैं तो सारा दिन आपका डे जो है वो अच्छा गुजरेगा, आप अच्छे से अपने दिन को गुजार सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुबह का नाश्ता करते ही नहीं है, कि हमारा दिल नहीं करता उठ के खाने को। तो ये बेटा आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं। आपकी बॉडी अर्ली मॉर्निंग उसको फूड की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप ये सपोज करें कि एक जो कार खड़ी है उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, आपने उसको चलाना है, तो विदाउट पेट्रोल आप उसको धक्का लगा के चलाएंगे, उसको धक्का लगाना पड़ेगा बार बार। थोड़ा बहुत उसमें पेट्रोल है, आप वो भी धक्का लगा के उसको बस यूज़ कर रहे हैं और उसमें ऐड नहीं करवा रहे, पेट्रोल नहीं डलवा रहे। तो क्या मतलब है इसका, कि आप एक तो ज़बरदस्ती उसकी जितनी एनर्जी उसके अंदर है उसको कंज्यूम कर रहे हो, उसको यूज़ किए जा रहे हो, और सेकेंडली आप उसको एक्स्ट्रा फूड भी नहीं दे रहे, आप उसको जो उसको ज़रूरत है वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ज़रा सोचें।
जी, क्या रिजल्ट निकलेगा कि एक टाइम आएगा कि वो कार बिल्कुल ही बंद हो जाती है, फिर वो चलती ही नहीं है। तो दैट इज़ द सेम विद योर बॉडी कि अगर आप अपनी फूड को अर्ली मॉर्निंग हेल्दी फूड नहीं दे रहे तो इट्स मीन कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ के आप ऐसे ही स्कूल आ गए या आपने कुछ और काम करना है, आपने विदाउट ब्रेकफास्ट काम करना शुरू कर दिया है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है वो तो सारी यूज़ हो जाएगी और जो बाकी रह जाती है फिर उसके बाद कंडीशन ख़राब होने लग जाती है, समझ नहीं आ रही होती, चक्कर आ रहे हैं, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो ये फिर इसी वजह से होता है जब हम नाश्ता नहीं करते। तो नाश्ता वाकई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको अब तो आपने ये चीज़ पढ़ भी ली है, अपने खुद देख भी लिया है, आपने इसको समझ भी लिया है। तो ये ज़रूरी है कि अब से आप नाश्ता करें और नाश्ता भी हमेशा हेल्दी नाश्ता लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप घर में अक्सर बच्चे जो हैं वो सिर्फ चाय पी के आ जाते हैं, तो चाय भी बेटा सुबह सुबह कोई अच्छा नाश्ता नहीं है। हेल्दी नाश्ते का मतलब है आप ब्रेड लें, अंडा लें, रोटी खा लें, पराठा खा लें, ठीक है। अच्छी खुराक खाएं जो आपके स्टमक में जाए, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करे। अच्छा, और यहाँ पे ये एक पिक्चर बनी हुई है, दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और इनकी प्लेट्स में फ्रूट्स हैं, ठीक है। इट्स मीन कि अगर ये सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इनके ये ग्लास ऑफ वाटर या मिल्क ऑफ वाटर इनके पास पड़ा हुआ है, तो इट्स मीन दे आर टेकिंग हेल्दियर फूड, ठीक है। वो उनके टेबल पे आपको कोई भी जंक फूड नज़र नहीं आ रही, आपको उनके टेबल पे कोई फास्ट फूड नज़र नहीं आ रही, वो क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। अगर आप सुबह फ्रूट्स भी खा लेंगे तो वो भी आपकी स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बेटा आज आप प्रॉमिस करें अभी कि आप सब ने नाश्ता लाजमी किया करना है और अच्छा नाश्ता करना है, जंक फूड या फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आ बैलेंस्ड डाइट। कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। आ बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। ये जब मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है तो मैंने राइट काइंड ऑफ फूड लिख दिया, ठीक है। वैरायटी की जगह आप काइंड्स भी राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुक में वैरायटी वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम इसी को लर्न करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि वैरायटी ऑफ फूड, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खानी है कि उसमें ग्रेन्स भी होने चाहिए, ब्रेड भी हो, उसमें राइस भी हो, उसमें सीरियल्स भी हों, ठीक है, स्पैगेटीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर टाइप ऑफ फूड आप खाएं, क्योंकि जूसेस, मिल्क, लस्सी, ईच एंड एवरीथिंग, योगर्ट बहुत से बच्चे नहीं पीते, खाते, आपको वो भी खाना चाहिए। तो ये जितनी भी फूड्स हैं ये सारी आपको खानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स। तो ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को हर जो फूड है उसका आपकी बॉडी में डिफरेंट काम है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प्स अस टू बी फिट एंड हेल्दी। अब ईटिंग, जब आप बैलेंस डाइट लेती हैं तो इसका आपको ये क्या रखती है, हेल्दी भी रखती है और फिट भी रखती है। ओके, अब पेज नंबर 12 पे फोकस करें, पेज नंबर 12 पे आएँ। हाँ जी, अब नेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स उन्होंने बना दिए हैं फूड्स के, ठीक है। एक पे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिल्क है, ग्लास ऑफ मिल्क है। एक पे केक है, ठीक है, यहाँ पे चिप्स पड़ी हुई है, कैंडीज़ हैं, बर्गर्स हैं और ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है। तो कह रहे हैं कि बताएं कि कौन सी इसमें से मील जो है वो बैलेंस मील है। लुक एट दीज 2 प्लेट्स दैट मेक्स द मील ऑन द लेफ्ट अ बैलेंस मील, व्हाट मेक द मील ऑन द राइट एंड अनबैलेंस मील। अब कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो लेफ़्ट में आपके पिक्चर है, ठीक है, जो आपके लेफ़्ट साइड में है, सॉरी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है, उसको बैलेंस डाइट बना रहा है और यहाँ जो आपके राइट साइड में है उसको क्या चीज़ अनबैलेंस डाइट बना रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसको आपने करके मुझे इसका आंसर देना है कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो राइट साइड ऑफ फूड है वो मील जो है अनबैलेंस है और जो लेफ़्ट साइड ऑफ मील है वो क्या है, बैलेंस मील है। ओके, हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, टू ईट अ बैलेंस डाइट अवॉइड जंक फूड। अब बैलेंस डाइट जो आपने रखनी है, खानी है, तो उसमें अवॉइड सबसे पहले किस चीज़ से कहा है उन्होंने करने को, जंक फूड से आपने अवॉइड करना है। जंक फूड इज़ द फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब जंक फूड ऐसी फूड होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी होती है, लो वैल्यू होती है। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर। अब जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर
आप मोस्टली जंक फूड ही खा रहे हैं तो इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी मोटे होने लग जाते हैं और उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है। एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। अब वो फाइबर्स, प्रोटीन जो हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन आपकी बॉडी को जो चाहिए वो सब उसमें और मिनरल्स उसमें नहीं होते, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। आर्टिफिशियली उन्होंने हर चीज़ जंक फूड में ऐड की हुई होती है। जंक फूड इज़ यूजुअली हाईली प्रोसेस्ड, फिजी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड। अब कह रहे हैं कि जो जंक फूड है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। और फिजी ड्रिंक्स और फास्ट फूड जो है वो दोनों किस में आती हैं, जंक फूड्स में आती हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जो राइट साइड ऑफ मील है उसमें क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको अनबैलेंस डाइट कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पूरे नहीं हैं, न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें नहीं देगी, ठीक है। अभी भी आपने मुझे इसका कंप्लीट आंसर बताना है सबने, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह फूड ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी बेटा आप अपनी डायरी निकाल लें, टेक आउट योर डायरी। ओके बेटा, तो डायरी नोट कर लें। यूनिट नंबर 2 है हमारा, यूनिट नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर 11 एंड 12 इसकी आपने रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग। तो रीडिंग के दौरान जो भी आपको समझ ना आए या कुछ भी पूछने वाली बात हो तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और जो आपको काम इसमें कहा गया है कि जो एक्टिविटी है उसका आंसर आपने खुद मुझे बताना है, तो वो आप करेंगे, इसका आंसर सोचेंगे और फिर मैं आप सबसे पूछूंगी। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।